परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 11 का संक्षिप्त विवरण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब उस हिंसक ब्राह्मणों को उपदेश दे रहे हैं जो ब्राह्मण देखने में तो बहुत बड़े धार्मिक लगते हैं, तिलक चंदन किए हुए हैं और वह जीव वध करते हैं। वह धर्म का आड़ लेकर के जीव का वध करते हैं। वैसे ब्राह्मणों को सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं जो धर्मात्मा प्रतीत होते हैं और सदगुरु से निपुण कसाई कह करके संबोधित करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं कि संतो पांडे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। अकरी स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो देवी पुजाई, आतम राम पलक में बिन से रिधुर की नदी बहाई। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई, इन्हें ते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोहे भाई। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, हम तो दो परस्पर देखा, जम लाए हैं धोखा। गाय बधे तो तूरक कहिए, इनमें वह का छोटे, कहे कबीर सुनो हो संतो कलिमा बावन खोटे। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे संतो, धर्म के नाम पर जीव हत्या करने वाले ब्राह्मण चतुर कसाई है। वह बकरा का बलि तो देता है और उसके बाद उसका मन नहीं भरता तो वह भैंसा को मारने दौड़ता है। वह बड़े चतुर ब्राह्मण हैं, देवी पूजा आदि के बहाने बकरा को मारते हैं और भैंसा को मारने के लिए दौड़ते हैं। इनके दिल में थोड़ा भी दया नहीं है। लोग स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं, देव मंदिर में बैठकर विधि विधान पूर्वक देवी की पूजा करते हैं और क्षण मात्र में बलि के नाम पर जीवों की हत्या कर देते हैं, रक्त की नदी बहा देते हैं। और उनसे, वैसे ब्राह्मणों से लोग दीक्षा लेते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमें तो बड़ी हंसी आती है कि इस हिंसक ब्राह्मण हैं और धर्म कथा सुनाते हैं, इनके कर्म नीच है। एक तरफ इनकी धर्म कथा और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर जीव वध करने की बात। इस हिंसक पुरोहित यमराज है और धर्म कथा रूपी धोखे की तट्टी लगाकर उसकी आड़ में हत्या करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुसलमान तो गाय का वध करते हैं, इसलिए उनसे घृणा कर उन्हें तुरक कहते हैं। परंतु ये हिंसक पंडित क्या तुर्कों से भी कम है? राम कहो पूरे तुर्किया ब्राह्मण है। कबीर साहब कहते हैं कि संतो कलिकाल में ब्राह्मण नामधारी लोग नीच कर्मी हो गए। सदगुरु कबीर साहब हिंसक ब्राह्मणों को निपुण कसाई कह करके संबोधित कर रहे हैं। अगर जीवों का हत्यारा है तो प्रत्यक्षतः हत्यारा पापी देखने में लगता है, परंतु साधारण कसाई जो हत्यारा देखने में लगता है वही निपुण कसाई। तिलक लगाते हैं, चंदन करते हैं, धर्मात्मा प्रतीत करते हैं और अपनी चतुराई, उनकी निपुणता का ही द्योतक है। यह निपुण कसाई केवल हिंसक ब्राह्मणों को कहा जा रहा है, अन्य ब्राह्मण को नहीं कहा जा रहा है। अन्य ब्राह्मण तो पूजनीय हैं। सदगुरु कबीर साहब उनका विरोध नहीं करते। यहाँ देवी देवताओं को खुश करने के लिए भरम में पड़कर जीवों का वध करना घोर पाप है। दुर्जन दुष्ट न्याय मान भी ले कि देवी देवता तभी भगवान भवानी होते हैं, तो क्या वो क्रूर जानवर जो पशु पक्षी की बलि चाहते हो? यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि से देवी पूजाई, कि अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करने के लिए ये स्नान करके बड़े बड़े तिलक लगा करके बैठते हैं और विधि विधान से देवी की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करने के उपरांत पल भर में
आत्म राम पलक में बिन से रिधुर की नदी बहाई। प्राणियों को ये पल भर में मार डालते हैं और खून की नदी बहा देते हैं। ये ब्राह्मण अपने आप को ऊंचे कुल कहे जाते हैं। सभा में इनकी बड़ी इज्जत होती है, श्रेष्ठ समझा जाता है और इनसे तो लोग गुरु दीक्षा भी लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुझे ये सब देख करके और सुन करके बड़ी हंसी आती है कि लोग देख रहे हैं कि ये तो कसाई है, जीव वध करना ही तो कसाई को कहा गया है, और ये पाप निवारण के लिए कथा सुनाते हैं और कर्म नीच और हिंसामय करते हैं। हम तो देख रहे हैं इन दोनों गुरु और चेले को, पुरोहित और जजमान को जमराज ही धोखा देकर नरक में लिए जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब अंत में कहते हैं कि तुरक और हिंसक ब्राह्मणों की जीवों के प्रति निर्दयता बराबर है। ये भी खूनी है, वह भी खूनी है। ये निरीह प्राणियों की चित्कार और दर्दनाक पुकार को अनसुना कर स्वाद के पीछे पागल है और वह पागल है। ये भी मानव समुदाय में हिंसा और पशुता का प्रचार कर रहे हैं और वह भी कर रहे हैं। दोनों एक ही समान कसाई है। इसलिए हिंसक ब्राह्मण और तुरक कसाई दोनों में कोई भेद नहीं है। और कलयुग में ब्राह्मण, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बड़ी ही खोटे हो गए हैं। और मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।